प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नामक लेसन के 20 MCQ जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं 20 नंबर के। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकसांतर उसको कहा जाता है। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी भी कहा जाता है। फोकस दूरी का ही दूसरा नाम है फोकसांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। जो आभासी बनता है वो सीधा बनता है। किसी वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित माने बड़ा, आवर्धित माने बड़ा, तो ये बनता है अवतल दर्पण में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है काल्पनिक। काल्पनिक माने आभासी और सीधा। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/b - 1/u बराबर 1/f। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। अपवर्तन के भी, परावर्तन के भी 2 नियम है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 है, फोकस दूरी कितनी होगी? अब बराबर r/2 लगाएंगे, यानी 28 का आधा कितना हो जाएगा? 24, मतलब 14। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या फिर से 50 है, फोकस दूरी फिर से इसकी आधी होगी, 25 होगी। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो r बराबर 2f, यानी इसकी डबल होगी, 200 सेंटीमीटर होगी। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मतलब डबल दूरी बनी, ये फोकस है, ये वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या पे रखा होगा तो वक्रता त्रिज्या पर ही यानी बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर बनेगा आपका प्रतिबिंब। एक गोली दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे उसकी ओर बनता है, तो इसको आप लोग लगा लेना, -6 आएगा। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, यहाँ पर प्रकाश तरंग का उदाहरण पराबैंगनी है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मुख्य एग्जाम्पल प्रकाश मतलब पराबैंगनी तरंगे हैं। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, फोकस दूरी कितनी होगी? तो -20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि फार्मूला होता है यह बराबर 100/5, तो 20 पंचे 100 यहाँ पर इस तरह से आएगा। गोली दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है इस तरीके से, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। एक लेंस की क्षमता +4 डायोप्टर है, तो क्या होगा? तो 0.25 मीटर का उत्तल दर्पण होगा यहाँ पे। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है दोनों तरफ, इधर को भी और इधर को भी, दोनों तरफ वक्रित होता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी +5 डायोप्टर। किसी लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी जो प्रकाश किरणों को फैला देता है वो कहलाता है अवतल लेंस। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस को, जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? इस व्यास को कहा जाता है गोली दर्पण का द्वारक। गोली दर्पण का द्वारक यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे देखो बताया भी गया है कि दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2, जो है